चलिए आज हम लोग जानेंगे 9th क्लास का जो केमिस्ट्री है उसके पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न को जानेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। कोई ठोस पदार्थ है और उसका सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये हम लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, यानी कहने का मतलब ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदलता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है, ऑप्शन ख सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, वायु का वाष्प दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक, तो वैसे वैसे द्रव का जो क्वथनांक होता है वह घटता है, ऑप्शन ख सही होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो 4 का आंसर हो जाएगा गो, संघनन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब 5वां प्रश्न जानते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। तो ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो उस कहलाता है, तो आप लोग बता दें इसका ऑप्शन क सही होगा, द्रवणांक होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। तो पदार्थ के कण को एक साथ बांध कर रखने वाला बल अंतराणुक बल कहलाता है, अंतराणुक बल, ऑप्शन ग सही होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां जो प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो इस प्रकार की क्रिया विसरण कहलाती है, ऑप्शन ख सही होगा इसका। चलिए आज हम लोग जानेंगे 9th क्लास का जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ जाने। तो बता दें आप लोगों को, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं, यानी कि वो पदार्थ कहलाती है। अब आगे समझते हैं। पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जो पदार्थ होता है वह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। आगे जानते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य स्थित बल अंतराणुक आकर्षण बल कहलाता है। तो पदार्थ जो होते हैं उसके कण के बीच जो बल होता है उसको अंतराणुक आकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। जो पदार्थ होता है, पदार्थ के कणों के मध्य स्थित स्थान, यानी जो रिक्त स्थान होते हैं, अंतराणुक स्थान कहलाता है। जो रिक्त स्थान होता है उसको हम लोग अंतराणुक स्थान कहते हैं। ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं, और जबकि द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि उसका आयतन जो होता है निश्चित होता है। उसका आयतन जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। तो द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। गैसीय पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जो गैसीय पदार्थ होता है उसका आयतन और आकार दोनों का होता है, अनिश्चित होता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, द्रव पदार्थ भी लगभग असंपीड्य ही होते हैं। गैसीय पदार्थ जो होते हैं वो संपीड्य होते हैं। आगे समझते हैं। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव की अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जिसे कपूर डायरेक्ट जलता है तो वो गैस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है ठोस से। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। बिना, ये आप लोगों को बता दें, किस ठंडा करने पर किसी द्रव का ठोस रूप में
परिवर्तन होता है तो ठोस रूप में परिवर्तन या उसका जमना कहलाता है। यानी ठोस रूप में, यानी ठंडा करते जाएंगे, ठंडा करते करते जब वह ठोस रूप में बदल जाएगा तो उसको हम लोग जमना कहते हैं। और जिस ताप पर द्रव ठोस रूप में परिवर्तित होता है उस द्रव का हिमांक कहलाता है। उस द्रव का हिमांक कहलाता है, यानी जिस ताप पर वह ठोस में परिवर्तित हो। किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प में परिवर्तित वाष्पन कहलाता है। इस प्रक्रिया में द्रव की सतह वाले कण उड़ करके वायुमंडल में चले जाते हैं। आगे समझते हैं। जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है द्रव का क्वथनांक कहलाता है। आगे बात समझते हैं। क्वथनांक पर द्रव का ताप तब स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता है। अगला बात को जानते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव रूप में बदलता है या परिवर्तित होता है वह ताप उसका द्रवणांक कहलाता है। वह ताप उसका द्रवणांक कहलाता है। आगे समझते हैं। किसी गैस या वाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। फिर अगला बात जानते हैं। पदार्थ के कण अनवरत गतिमान रहते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वह गतिमान होते हैं। फिर अगला पॉइंट को समझते हैं। ताप में वृद्धि होने पर पदार्थ के कण अधिक तेजी से गमन करने लगते हैं। बता दें आप लोगों को कि घनत्व में अंतर होते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। गैस के कण जो होते हैं, गैस के कणों द्वारा बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। आगे समझते हैं। समुद्र तल पर वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायु का जो दाब होता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दाब का इकाई पास्कल होता है जिसे पीए से सूचित किया जाता है। द्रवणांक पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है, जितनी भी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके अलावा काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करती हैं या ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद कपड़े वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। आगे समझते हैं। पदार्थ के जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। अब पदार्थ की पंचम अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। इसको BEC भी कहा जाता है।